हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स या फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो पहला टॉपिक है अपना आज का रिप्रोडक्शन। बॉटनी का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन जिसमें जो प्लांट्स। सारा जो फीकल मैटर है वो इकट्ठा होता है। इसका मतलब है पौधों में जनन, है ना, जनन प्रक्रिया पौधों में कैसी होती है ना, एनस के द्वारा ये बाहर होता है। ठीक है, पौधों फिर एनस के बारे में हम बात करते हैं। तो एनस एक तरह का होल है जनन। जिसके द्वारा जो मल है उसको त्याग दिया ठीक जाता है, है। पौधों में जनन की प्रक्रिया कैसी होती है, पौधे जनन कैसे करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन उनके लक्षण ट्रांसफर कैसे होते हैं, ये देखेंगे अपन। ठीक है, इस चैप्टर में तो सबसे पहले हमको ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की हमको इंट्रोडक्शन मतलब इसका हेडिंग को समझना है। क्या समझेंगे हम लोग इसमें कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। करना है। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें भीतर की तरफ इन्वॉल्व रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों जनन। जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जनन का मतलब होता है अपनी एक प्रजाति बनाना, अपने ही जैसी एक प्रजाति को का निर्माण करना। ठीक है, री का मतलब होता है रिपीट के बारे में, यानी कि सहायक पाचक ग्रंथियां। और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना। जो सहायक पाचक ग्रंथियां हैं, ठीक है, फिर से कोई स्पीशीज का कोई प्रजाति का बनना, है ना, रिपीट बनना किस चीज का, कोई भी प्रजाति का। लार ग्रंथियां हैं, ठीक है, कोई भी स्पीशीज का बनना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। तो ये अब जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में कैसे होता होगा, जैसे कि हमने पढ़ा ह्यूमंस में तो मेल और फीमेल नर और मादा मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मक। वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है ह्यूमंस में, ठीक है, ह्यूमंस में क्या पढ़ा है अपन लोगों ने, जबड़ा है उससे ऊपर वाला पार्ट जो ह्यूमंस में पढ़ा है जो मानव शरीर में क्या होता है, सब लिंगुअल यानी कि नर नीचे। तो ये व मादा जो है तीन जोड़ा लार ग्रंथि मिलके क्या बनाते हैं, दूसरी युग्मक सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलरी और तीसरा है ठीक है, युग्मक का निर्माण करते हैं। वैसे ही हमारे प्लांट्स में क्या होता होगा जिससे कि एक प्लांट दूसरे प्लांट में जन्म देता है ना, एक से दूसरे प्लांट कैसे बनते हैं, वो अपनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बढ़ते हैं, तो उस चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है लाइफ स्पैन। सबसे पहली हेडिंग है अपनी लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को हिंदी में बोलते हैं जीवन अवधि। एक दिन में कम से कम 1000 क्या बोलते हैं, जीवन 1 लीटर के आसपास जो है वो सलाइवा अवधि होता है। ठीक है, तो जीवन अवधि, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जीवन अवधि। लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल, है ना, कि एक इंसान की जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उम्र क्या है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीवन अवधि। कैसे लिखेंगे इसको, जीवों के जन्म से लेकर। इसके अलावा इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट है, फिर इसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट है जिसमें मेन है अमाइलेज जीवों के हैं, और इसके अलावा जो है थायोसाइनेट जन्म से लेकर इसमें प्रेजेंट होते हैं लार में। ठीक है, जन्म तो से लेकर लाइसोसोम की जो है उसकी प्राकृतिक मृत्यु, उसके की, है ना, ये बैक्टीरिया को किल करता है। प्राकृतिक यूरिया भी होता है सलाइवा में, मृत्यु, यूरिया हमारे सलाइवा में भी है, स्वेट में प्राकृतिक मृत्यु के समय को, मतलब पसीना और टीयर मतलब आंसू, के समय को प्रेजेंट होता है, के समय को उस जीव का के समय को यूरिया जो है वो शरीर में कहाँ से बनता है, तो आपको पता है कि जो प्रोटीन हम उस जीव का होता है तो वहाँ पे बहुत सारे साइकिल्स जीवन अवधि कहलाता है, जीवन भी होता है। तो जो केमिकल अवधि सब्सटेंसेस हैं, बायोकेमिकल सब्सटेंसेस वो कहलाता है, जुड़ते भी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो पूरा एक मेटाबॉलिज्म कहलाता है, तो जो है वो क्या होता है कि ठीक है, जो है तो जीवन अवधि क्या कहलाती है, किसी जीव के या फिर प्लांट के उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के समय को क्या कहते हैं, जीवन अवधि। कि ये इतने साल जिया, ये इतने साल में मरा, ये चीज। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो बॉलस क्या है, फ्रॉम निवारा है। उसके बाद हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की बर्थ बात करते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है। डेथ। ठीक है, तो कैसी डेथ, नेचुरल डेथ, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन या फिर जीवन अवधि। ऐसी पीरियड जो कहाँ से जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या कहलाती है, जीवन अवधि। नेक्स्ट क्या है, जनन। मुख्य कोशिका। और तीसरी जो जनन क्या होता है, अपने समान संतान उत्पन्न करना। ठीक है, जनन, जनन को मतलब होता है
है ना? Reproduction. Goblet जो है वो म्यूकस रिलीज करती है। ये कहाँ पे होती है? ये जनन का stomach की मतलब wall होता है में reproduction। mucosa जो तो layer है, reproduction में वही क्या है जो बच्चों ये goblet कि कोशिका बनाती है अपने और स्टमक की आमाशय की वॉल में प्रेजेंट होती है और ये समान से बचाती है। ठीक है, अपने उसके बाद समान जो ऑक्जेंटिक सेल है ये फंडस वाले पार्ट संतान के पेट का मुख्य भाग उत्पन्न जो है, करना। ये फंडस होता है। तो ये एचसीएल स्रावित करती हैं, एचसीएल रिलीज करती हैं और इनको पेराइटल सेल्स भी जो है उत्पन्न वो करना। कहा जाता है। उसके बाद क्या मुख्य कहलाता कोशिका है? जो है, जनन। सेल, ठीक है, है ना? अपने समान ये digestive संतान उत्पन्न enzymes करना क्या कहलाता है? निकालती हैं, रिप्रोडक्शन जिनको या फिर जनन। zymogens कहते हैं। ये जनन दो प्रकार के इसके होता है। अलावा इनसे ठीक है, पेप्सिनोजन और ये रेनिन जनन की जो है वो प्रक्रिया दो enzymes प्रकार की release होती है। होता है। एक होती है अलैंगिक जनन, उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ एचसीएल की बात करें हो गया। अलैंगिक जनन और एक होती है लैंगिक जनन। जनन, ठीक है, एक है लैंगिक अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। अलैंगिक का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और लैंगिक जनन का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल या फिर अलैंगिक जनन का मतलब है इसमें एक ही किसकी पेरेंट्स की जनन प्रति सिर्फ एक ही जनन का उपयोग होता है, सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती, मतलब एक ही पेरेंट की। अलैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, मतलब नर भी होना चाहिए और मादा भी होना चाहिए, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, अगर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो अब अपन पढ़ेंगे एसेक्सुअल सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन लोग? अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अलैंगिक जनन जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड, मतलब एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो अलैंगिक जनन से जो हमें बच्चे जो संतान उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? जो अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती है, संतान उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं हम क्लोन। क्या कहते हैं उसको? क्लोन, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? क्लोन। संतान उत्पन्न होना किसके द्वारा? अलैंगिक जनन के द्वारा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्लोन। अगर आपसे पूछेगा कि क्लोन क्या होता है? क्लोन्स एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स। इसका मतलब क्या है? क्लोन का मतलब एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स, मतलब एग्जैक्ट किसके समान दिखते हैं वो? जनकों के समान। कौन दिख रहा है? संतान, जनक
जनक के समान ही संतान होना। ठीक है, जो संतान है वो पूरी की पूरी किसको जैसी दिखती है? जनक के समान, मतलब पेरेंट के समान। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोन। और क्लोन किसके द्वारा मिलती है हमें? अलैंगिक जनन के द्वारा जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा हमें क्लोन की प्राप्ति होती है। तो ये बात होगी इंट्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि सबसे पहले ये क्या पढ़ा हम लोग? रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधों में जनन की प्रक्रिया कैसी होती है। पौधों में जनन की प्रक्रिया मतलब, जनन की प्रक्रिया का मतलब होता है कि अपने जैसी ही प्रजाति का उत्पन्न करना। जनन की प्रक्रिया दो तरीके से होती है, एक सेक्सुअल और असेक्सुअल, मतलब लैंगिक और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? एक ही संतान का उपयोग होता है, और लैंगिक जनन में क्या होता है? दो जनकों का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि अलैंगिक जनन से जो हमारे को संतान की प्राप्ति होती है वो क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती, जो एकदम अपने किसके जैसे दिखती है? जनक के समान दिखती है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे इसमें? टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका? टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक जनन की विधियां, मतलब कितने प्रकार की अलैंगिक जनन होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्या है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन को बोलते हैं हम लोग द्विविभाजन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं द्विविभाजन। ठीक है, बाइनरी फिजन का मतलब होता है द्विविभाजन। द्विविभाजन का मतलब क्या है? द्वि मतलब होता है दो, विभाजन का मतलब होता है डिवीजन या फिर भागों में बट जाना। भागों में बट जाना। तो अलैंगिक जनन की पहली विधि क्या है? बाइनरी फिजन या फिर द्विविभाजन। इसमें क्या होता है कि जो एक जनक है वो कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में, है ना। एक जनक का विभाजन कितने में हो जाना? दो भागों में बढ़ जाना क्या कहलाता है? द्विविभाजन। ठीक है, इसमें अपन क्या लिखेंगे कि एक जनक का विभाजन दो भागों में बढ़ जाना क्या कहलाता है? द्विविभाजन। इसके एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल्स, उदाहरण। इसके उदाहरण है हमारा सबसे फेमस अमीबा। अमीबा। अमीबा, युग्लिना, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो पहला विधि है हमारी जो अलैंगिक जनन की वो है द्विविभाजन। द्विविभाजन का मतलब है एक जनक का दो भागों में बट जाना, जिसके उदाहरण है अमीबा, युग्लिना और प्रोटोजोआ। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद करना है। कौन से वाले? ये। ठीक है, अमीबा, युग्लिना, प्रोटोजोआ किसके एग्जाम्पल है? द्विविभाजन के। नेक्स्ट क्या है हमारा? बीजाणु जनन। दूसरा पॉइंट क्या है? बीजाणु जनन। बीजाणु जनन का मतलब होता है स्पोरुलेशन।
इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन या फिर स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन का मतलब होता है जीव बीजाणु से उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर स्वतः पौधे का निर्माण करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि बीजाणु जनन का मतलब होता है बीज का निर्माण होना। किसका निर्माण होना? बीज का। और उसी बीज से एक नए पौधे का निर्माण होना। ठीक है, एक बीज से क्या उग रहा है? पौधा उग रहा है। वो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? बीजाणु जनन। ठीक है, इसको अगर अपन लिखे तो जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, बीजाणु उत्पन्न करते हैं, जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर स्वतः पौधे का रूप लेते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया आपको कि ये एक पेड़ है? ठीक है, इसमें क्या उग रहा है? ये एक फल उग रहा है, इसके अंदर बीज है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? बीज है। ये बीज कहाँ गिर रहे हैं? नीचे। ठीक है, जमीन में गिर गए। इन्हीं बीज ने क्या किया? स्वतः खुद से ही क्या करा है? अपने एक पौधे का निर्माण कर लिया है। तो इसी को बोलते हैं बीजाणु जनन या फिर स्पोरुलेशन। क्या होता है? एक बीजाणु से क्या बन रहा है? स्वतः एक बीजाणु क्या करता है? खुद से ही एक पौधे का निर्माण कर लेता है। उसको क्या बोलते हैं? बीजाणु जनन। तो इसके एग्जाम्पल में आएंगे, जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, उदाहरण। इसके उदाहरण है, पहला है क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? बैसिलस। ठीक है, तो बीजाणु जनन कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें बीजाणु स्वतः एक पौधे का निर्माण करते हैं? उसके उदाहरण है क्लोस्ट्रिडियम और बैसिलस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका एग्जाम्पल? बडिंग या फिर मुकुल जनन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तीसरा विधि क्या है? मुकुल जनन या फिर बडिंग। बडिंग का मतलब कली खिलना। इसमें क्या होता है? जनक के शरीर से मुकुल उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? जनक के शरीर से मुकुल उत्पन्न होते हैं। मुकुल का मतलब होता है बड। बड मतलब होती है कली, है ना। जनक जो पेरेंट रहता है, पेरेंट पौधा, उससे क्या उत्पन्न हो रहा है? मुकुल मतलब कली या फिर बड, ये उत्पन्न होते हैं। और वह मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर, और वह मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर वो अपने जो जनक है, पेरेंट बॉडी से अलग होकर नया संतान बनाते हैं। ठीक है, तो जनक के शरीर से मुकुल उत्पन्न होते हैं, फिर वह मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान का निर्माण करते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देखा जाए तो इसके उदाहरण है, पहला उदाहरण है हाइड्रा,
हाइड्रा, ठीक है, और दूसरा क्या है, ईस्ट। ठीक है, तो मुकुल जनन बडिंग, जैसे कि अगर आप इसका एग्जांपल देखें ऐसा, ठीक है, ये किसका एग्जांपल है बेटा, हाइड्रा है ये, ठीक है। ये हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा एक कौन सी प्रक्रिया करता है, मुकुल जनन की प्रक्रिया, मतलब बडिंग की। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है, मुकुल या फिर बड, ये कली। ये अलग होकर क्या करता है, नए पौधे का निर्माण करता है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि एक पौधे की कली जैसे निकलती है जिसको मुकुल बोलते हैं या फिर बड बोलते हैं, जो आगे जाके क्या करती है, नई संतान उत्पन्न कर देती है, नया पौधा या नया हाइड्रा का जन्म होता है, ठीक है। ये होता है मुकुल जनन। नेक्स्ट क्या है इस पे हम लोग का, फ्रेगमेंटेशन या खंडी भवन। नेक्स्ट क्या है, खंडी भवन। खंडी भवन मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडी भवन, फ्रेगमेंट्स में बंटना मतलब पार्ट्स में बंटना, मतलब भागों में बंट जाना, मतलब खंड में टूटना। किस में टूट रहा है ये, खंड में टूट जाना, ठीक है। खंडों में टूट जाना क्या कहलाता है, खंडी भवन या फिर फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें क्या है, खंड में बढ़ जाना, जैसे कि ये एक पौधा है, एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसमें ये खंड में बढ़ जाएगा, ये खंड में बढ़ गया, मतलब कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और आगे जाके ये जो खंड में बटे यही एक नया पौधे का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। यही होता है खंडी भवन या फिर फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या हो रहा है कि एक जो ये भाग है ना, एक ऑर्गेनिज्म का या फिर एक जीव का क्या हो रहा है, ये भाग है, जब उसमें फ्रेगमेंट में मतलब ये क्या होना, भागों में खंडों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग खंड क्या करते हैं, एक नए जीव का उत्पादन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन या खंडी भवन। ये अलैंगिक जनन की एक और नई प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है, खंडी भवन। ये नए नए संतान उत्पन्न हो गए, ये क्या है, नए संतान उत्पन्न हो गए, होना, ठीक है। तो ये चीज क्या होगी, फ्रेगमेंटेशन। इसके अपन को एग्जाम्पल क्या लिखना है, इसके उदाहरण क्या है, उदाहरण है स्पाइरोगायरा, 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 ठीक है। स्पाइरोगायरा क्या कहलाता है, एग्जाम्पल किसका है, खंडी भवन का या फिर फ्रेगमेंटेशन का। तो ये अलैंगिक जनन की एक और प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन एक और इसका पार्ट है, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन को इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब है, पुनरुद्ध भवन मतलब फिर से निर्माण होना, पुनर्निर्माण होना, ठीक है। री का मतलब क्या होता है, रिपीट, और जनरेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, ठीक है। पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या होता है, जीवों के कटे हुए भाग से नए संतान का उत्पादन होना। क्या बोला मैंने, जीवों के कटे हुए भागों से नए संतान उत्पन्न होना,
ठीक है। पुनरुद्भवन या फिर रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म होना, मतलब रीजनरेट होना, फिर से बनना। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? फिर से बनना, ठीक है, फिर से बनना। तो इसमें क्या होता है? जीवों के कटे हुए भागों से नए संतान का उत्पन्न हो रहा है। नए संतान का उत्पन्न होना मतलब कटे हुए भागों से, जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसमें ये कट गया ऐसा, फिर ये ऐसा, ठीक है, ये भागों में बढ़ गया ऐसे, ये सर अलग इसका, ये इसका पैर, इसका मतलब बॉडी अलग, और ये नीचे का स्ट्रक्चर अलग। तो ये स्ट्रक्चर आगे जाके क्या करते हैं? एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। ये सर से जाके एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, फिर ये बीच की बॉडी से नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है इससे कि पुनरुद्भवन, रीजनरेशन मतलब फिर से बनना, पुनर्निर्माण होना मतलब एक जीव जब भागों में बढ़ जाता है तो वो उसके हर एक पर्टिकुलर पार्ट, एक पर्टिकुलर जो भाग है, वो एक नई संतान को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, एक नई संतान को उत्पन्न कर, वो क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन या फिर क्या कहलाता है? रीजनरेशन, ठीक है। इसका उदाहरण है प्लेनेरिया, 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 अमीबा, अमीबा, और क्या है? स्पंज, स्पंज, ठीक है। प्लेनेरिया, अमीबा और स्पंज, ये किसके उदाहरण है? रीजनरेशन का। आपको हर एक अलैंगिक की विधियों के उदाहरण को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो ये पूरा खत्म हो गया हमारा अलैंगिक जनन, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में हम लोगों ने क्या क्या देखा? अलैंगिक जनन में हम लोगों ने देखा, सबसे आखिरी वाला था पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में क्या देखा? रीजनरेशन में कि जीवों के कटे हुए भागों से क्या हो रहा है? एक नई संतान की उत्पत्ति हो रही, जिसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, अमीबा और स्पंजेस। साथ में याद करते चलो। उसके बाद क्या है? खंडी भवन या फिर फ्रेगमेंटेशन, मतलब इसके हर एक पार्ट से एक नई संतान का उत्पादन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? टूट जाना। देखो वो जो रीजनरेशन में क्या है, वो संतान का स्ट्रक्चर पूरा, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव का स्ट्रक्चर क्या था? पूरा अलग था, है ना। उसके सर से अलग भाग, उसके बॉडी से अलग भाग, उसके नीचे वाले हिस्से से अलग भाग। पर देखो ये स्ट्रक्चर सेम है पूरा, और इसी सेम स्ट्रक्चर से क्या बन रहा है? ये एक नई संतान का उत्पादन हो रहा है। इसका उदाहरण क्या है? स्पायरोगायरा। नेक्स्ट क्या है हमारा? मुकुल जनन। मुकुल जनन को बोलते हैं बडिंग। इसमें क्या होता है? जनक के शरीर से बाहर एक मुकुल का निर्माण होता है, मतलब बड का निर्माण होता है, जो नई संतान का उत्पादन करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? हाइड्रा और ईस्ट। फिर क्या हमने पढ़े? बीजाणु जनन या फिर स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होता है? बीजाणु का उत्पादन होता है, जो बाद में अंकुरित होते हैं और वही स्वतः एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। उसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस। नेक्स्ट क्या है हमारा? बाइनरी फिजन। सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक द्विविभाजन। द्विविभाजन का मतलब होता है एक जनक का कितने भागों में बढ़ जाना? 2 भागों में बढ़ जाना। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, यूग्लिना और प्रोटोजोआ। तो ये किसके एग्जाम्पल है? अलैंगिक जनन के। तो इसमें हम लोग किसमें पढ़े थे? ये अलैंगिक जनन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर जनन की प्रक्रिया में 2 पढ़े थे। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती, जो क्या बनाते हैं? क्लोन, जो उनके एग्जैक्ट कॉपी रहते हैं। और दूसरी है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंगों की जरूरत पड़ती है, 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। जीवन अवधि क्या होती है बच्चों? जीवन अवधि वो होती है जिसमें कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मतलब जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि क्या कहलाती है? जीवन अवधि, है ना। तो अपन ने पौधों में जनन की प्रक्रिया का स्टार्टिंग अलैंगिक जनन को देख लिया है, ठीक है।